तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा जो अभी तक चल रहा था जंतर मंतर में धरना यूथ का, जो कि सफल हुआ और आखिरकार आज 25 जुलाई 2026 धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा मोदी जी को। और उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि मुझसे गलतियां हुई हैं और मैं भविष्य में भी बच्चों के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं देखना चाहता और मैं अपना स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं। और फाइनली इस्तीफा उनका हो गया है आज। और गाइस, मुझे लगता है कि अगर यूथ अपने एक शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई बात रखे तो मुझे ऐसा लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना न बढ़ता अगर 1-2 दिन पहले ये बातें मान ली होती, या मोदी जी जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले आए हुए थे लाइव करने कि हेलो फ्रेंड्स, तो यही बात उनको रखनी चाहिए थी उसी दिन कि आओ हम सब मिलकर एक साथ बच्चों के साथ बात करते हैं। तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट और इतनी लाठी गोली बारूद मतलब ये सब न चलता। लेकिन देश में पानी की बौछार हुई, लाठियाँ चली, गाड़ियाँ टूटी, बीजेपी की गाड़ियों को लोग देखकर बिहार में तो भड़क जा रहे थे। लोगों को क्या बताएं, इतने सारे दंगे होने के बावजूद आखिरकार कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। थोड़ा बड़ा तो चलता रहता है, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन ये जो जिंजी नई है तो इसको सरकार को समझना चाहिए कि पुरानी चीज़ों को आप भूलिए, नए भारत को आप विकसित कर रहे हैं तो नए यूथ के साथ आपको कनेक्शन रखना पड़ेगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उसके आधार पर आपको ये समझना चाहिए कि अभी तक क्या गलतियां हो रही थी और क्या नहीं हो रही थी। अब देखना ये होगा कि कौन बनाया जाएगा नया शिक्षा मंत्री और कैसे वो संभाल पाएगा, कैसे आगे वो अपने को दिखा पाएगा कि कैसे चलती है भारत की शिक्षा। और मेरे मन में एक ख्याल भी आ रहा था कि शिक्षा मंत्री भी उसी को बनाना चाहिए जो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। जैसे कि किसी का, अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ कि इसको बना दीजिएगा, बट मेरा यही मानना है कि जो शिक्षा के आधार पर बात कर रहा हो उसको ही शिक्षा मंत्री बनाया जाए। अब डॉक्टर जिसको बनाया जाएगा, अगर मंत्री बनाया जाएगा, अब वो आर्ट्स वाला, अगर उसको आप डॉक्टर मंत्री बना देंगे तो कैसे चला पाएगा। तो इसी प्रकार शिक्षा मंत्री को शिक्षा के आधार पर ही जोड़कर किसी को मंत्री बनाया जाए तो ही वो अच्छे से संभाल पाएगा और बच्चों की जो एक छोटी से छोटी पॉइंट होती हैं उनको अंदर तक समझ पाएगा कि कहाँ कमी आ रही है, कहाँ सुधार करना है। तो इस तरीके से हमारी भारतीय शिक्षा और डेवलपमेंट हो जाएगी। तो गाइस, शायद आज खुशी का दिन आप मान सकते हैं, खुशी का दिन होना भी चाहिए, क्योंकि जिसके लिए यूथ लड़ रहा था जंतर मंतर में इतने दिनों से, हमने भी वीडियो एक डाला था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ अराजक तत्व भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए थे, जो कि देश को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, संसद भवन तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब भाई भारत में नहीं चलेगा। अगर आप आंदोलन करोगे तो अच्छे से करोगे। अगर सोचो कि हम छात्र के बीच में घुस जाएं, घुसकर कुछ गड़बड़ियाँ कर दें, ये नेपाल बना दे, बांग्लादेश बना दें, तो ये भाई नया भारत है, ये सब कुछ जानता है, सब कुछ करना जानता है। यूथ के मतलब बीच में आके, स्टूडेंट की आड़ में आके ये सारी गतिविधियाँ आपकी नहीं चल पाएंगी। और यूथ ने इसको समझा और बड़े प्यार से एक अपना प्रोटेस्ट किया और बातें मनवा दी। और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसे कई सारी चीज़ें बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको बता ही चुका हूँ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवान चलता है। तो अब भाई वो सब जवाने चले गए कि वो क्या थे क्या नहीं थे। बट मेरे हिसाब से अब देखना चाहिए कि सरकार को आने वाले समय में शिक्षा से रिजर्वेशन भी हटाना चाहिए, क्योंकि आप हर जगह रिजर्वेशन दे दो बट शिक्षा में मत दो। या तो देना है तो आप सभी जातियों को सभी समानता का अधिकार दे दो कि भाई जो जिस माध्यम का है 10%
5% उसको उतना अधिकार उसको दे दो, और विकलांगता के आधार पर दे दो या उसकी गरीबी के आधार पर दे दो, कुछ भी दे दो, बट उसकी समानता के आधार पर दे दो कि जो व्यक्ति जैसा है उसको आरक्षण का लाभ वैसे ही मिल पाएगा। वो चाहे वो जिस कैटेगरी से आता हो, कोई जनरल हो, ओबीसी हो, या कोई भी बच्चा हो, क्योंकि सभी समान हैं। कोई चांदी का चम्मच लेकर यहाँ भी पैदा होता है, और कुछ बड़े छोटे सब में होते हैं। तो मेरा मानना यही रहेगा कि इस चीज़ के लिए भी सुधार करें। क्या आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा जान नहीं देता है? क्यों नहीं जान देता है? और शायद ही ऐसा कोई हो जिसको तरस ना आता हो जब जनरल का बच्चा कोई मरता है इस चीज़ के लिए कि 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया हो। तो मैं पर्सनली ये कह रहा हूँ कि इसके माध्यम से इसका भी बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग मुझे एंड करना चाहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। कल है संडे, तो कल लेके चलेंगे कहीं आपको घुमाने, और हम भी चलेंगे कहीं घूमने। तो जाकर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बातें भी ज़रूरी होती हैं। जिस हम देश में रहते हैं वहाँ हमको अधिकार मिला है बोलने का, तो आप अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं। और आज मोदी जी ने भी बोल दिया है कि यूथ इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता है, सोशल मीडिया ज़रूर ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसके माध्यम से आप लोग जितने हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, वो लोग इस चीज़ में शामिल हो और अपनी बात रखें ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अभी रेस्ट करने। आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो जाकर लाइक कर देना, न्यू चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई जगह पर। थैंक यू सो मच।